इस परम पवित्र, परम उदार, परम प्रेरणास्पद, परम कल्याण स्वरूप 8 दिवसीय संगीत में दिव्य श्री भागवत महापुराण आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष माननीय प्रधान जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारिणी समिति के समस्त आदरणीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, महिला मंडल के प्रधान एवं समस्त विदुषी देवियाँ, मंदिर में सेवारत पुजारी जी और जहाँ तक आवाज़ जाती है समस्त श्रोता भाई बहन, आज का दिन हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही आनंदवर्धक और गौरव वाला है। उसका कारण हमारे बीच में नगर समिति के माने मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग माने मनी इज पावर एवरीवेयर। सबसे ज़्यादा पावर बढ़ जाती है क्या है? मनी। इफ यू हैव मनी दैट यू हैव एवरीथिंग। यस्ताप्त वित्तम सहलर कुलीन सह पंडित सह सुष्मान गुणज्ञ सह भक्ता सदर्शनीय सर्वे गुण। ये तो इंडिविजुअल बातें हो गई, बट दिस जेंटलमैन अवर नवींद्र जी इज ए मार्केटिंग चेयरमैन। तो इनके लिए 10-20 मिनट का मैटर नहीं है, 1-2 दिन बोलते रहे तो भी एंड नहीं आएगा, क्योंकि मार्केटिंग माने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। मार्केटिंग माने all sort of business are handled by the marketing head. तो ये इधर देख, you look at me gentlemen, ear to ear, और luckily you are energetic, smart and young. All sort of good qualities are behind you, under you or with you. And as you know, नविंदर माने नव, धन, इंदर और सिंह को तो ऐसे छोड़ो, सिंह इज किंग। नव माने न्यू वन, नव माने न्यू वन, इंद्र माने किंग। इंद्र माने कौन है? इंद्र वो जो राजाओं का भी राजा है, देवताओं का भी राजा है। तो आप यू आर न्यूली किंग of the marketing money business. Of business is everything. If you have business power in your hand, you can do anything. आपके पास अगर बिजनेस की सत्ता है, बिजनेस को आगे पीछे करने की ताकत आप में है, तो आप भगवान की बहुत ऊंची सत्ता प्राप्त लेकर पैदा हुए हैं। और ये अच्छी बात है भाई। नविंदर सिंह आपसे एक बात कहेंगे, और हमारे सिंह साहब हैं बचत्तर सिंह हैं, बचत्तर सिंह हैं ये सिंह साहब। तो बचत्तर सिंह उनके सहयोगी वाइस प्रेसिडेंट। बड़ी अच्छी बात है आपकी जोड़ी, कोई बात नहीं, ही जाता एक्सपीरियंस होल्डर मैन हैं ऑफ द मार्केटिंग और न्यू वन, और इट इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। देखिए आप सुनिए सिंह साहब, आपकी नज़र मिलाओ हमसे। This point is also business point. This point is also marketing point. If you are good marketing, some investment to this place. यहाँ पर आपका कुछ लग रहा है तो दिखेगा। जब यहाँ पर पंडित जी के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है तो क्या दिखेगा? दीपक जलाने के लिए मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। This is the factual matter. So you are requested. I'm not mobilized by the management. I'm telling with my own consciousness. So you are very, very humbly requested that this place should be developed, because you have the marketing money power in your hands. So money should be pumped here.
यहाँ ऐसा पैसा आना चाहिए. I will not tell that such amounts should be issued by you, but you can do anything, I know. And you have the personality, you have the lifelong period with you. आपके पास बहुत समय है और आपका व्यक्तित्व भी जबरदस्त है. तो हमारा आपसे इतना ही है कि अभी जब आप दो शब्द बोलें तो ऐसा आप मील का पत्थर छोड़ के जाएं यहाँ कि ये आपके नाम का भी कीर्तन करते रहे और आपको याद करते रहे. एक दिन के लिए नहीं, हमेशा याद करते रहे कि इस निर्मल धाम के निर्माण में भी हमारे मार्केटिंग चेयरमैन श्री नवींद्र जी का उस साल इतना सहयोग मिला था. और फिर हम आपकी प्रधान जी, यू आर जेंटलमैन, आई नो, इनके कोई भी बात, इफ यू गोइंग टू बुल्ड एनीथिंग, इफ यू आर गोइंग टू न्यू वन वर्क इन दिस टेम्पल, तो यू शुड बी कंसल्टेड. जीत सिंह, बचतर सिंह एंड नविंदर सिंह अभी इसके माने स्तंभ हैं. इसको डेवलप करने में आपसे कंधे से कंधा मिला के और ये आपका सहयोग करेंगे कमेटी का. इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज ये कहीं मार्केट में इतना मुझे आई हैव टू कलेक्ट सच एंड सच अमाउंट फॉर दिस पर्पज, तो यू कैन डू एनीथिंग, आई नो. तो इज ए चेयरमैन, इज ए नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, इज ए वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी. तो अभी I will not go to decide any amount. He physically will do. That will be matter of prestige. That will be. हाँ, तो अभी हम सब क्या कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा राइट नहीं है हमारे पास. राइट नहीं है हमारे पास ऐसे ग्रांट. हम खेती बाड़ी के लिए करते हैं. No problem. You are right. But you yourself have some good relationship with many persons, so they can understand you and your capacity. Right are created. Things are created. और अभी when you establish good records, then you are a smart gentleman, so you can be automatically promoted by these people. अभी ऐसा मत सोचो, you have no right, you have every right anywhere. हाँ, तो आप हाँ, और फिर हम देखो, yesterday Mr. Bhupinder Singh, gentleman, Singh साहब is a very gentleman, no doubt. तो हमने I requested him, so he very peacefully accepted it. तो I will not tell. हम नहीं कहेंगे आपसे कि जैसे अमाउंट you do, you yourself इनसे पूछो और आगे समझ में आ जाए तो दोनों मिलके करो. दोनों ऐसे शेयर कर लो. और वो पीछे वो एक सिंह बैठे हैं और इधर आपके मेरे ख्याल में ये भी सहयोगी हैं, तो ये भी कुछ आपसे कंधे से कंधा मिलाएंगे और आप यहाँ अपनी छाप छोड़ो. और ऐसे मत रहा करो, ऐसे रहा करो, रहो सीना तान के भरोसे भगवान के. ठीक है, बिकॉज यू आर स्मार्ट मैन और यू आर पावरफुल मैन. देखो कैसे कैसे लोग हैं और आपके पीछे खड़े हुए. तो बहुत खुशी हुई, इन्हें देख के भी आनंद आता है. कुछ अच्छे लोगों के दर्शन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है. तो नविंदर जी बहुत अच्छा, और आपके स्वागत के लिए लोग कितने उत्साहित थे आप देख रहे हो, कैसे माला लेके खड़े थे. हाँ, तो ये हाँ, तो अच्छी बात है. वो बहन कौन है? बहन अच्छा. और बहन यू आल्सो डू सम स्पेशल सर्विसेज फॉर द लेडीज डिपार्टमेंट, महिला मंडल के लिए. तो बहुत बढ़िया. अभी हम चाहेंगे कि ये जो मेरी बिजी पर्सन, तो आप अपना
इन लोगों को हृदय की बात और अपना हृदय का आशीर्वाद, ये अच्छे बच्चे समझना कि मेरी उम्र छोटी है, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, ऐसे ये अवधारणा नहीं है। आप फिर भी आप दो शब्द जरूर करें। अच्छा इधर आके बोलो। सब तो पहला मैं अपना मंदिर अपना कमेटी है उसका धन्यवाद करता जिन्होंने मैंने इतने बुलाया इस पवित्र अपने मौके पर मुझे दर्शन करने के मौके। तो बाबा जी भी इतने बैठे हुए ने मैं इन्होंने प्रणाम करता है। हिंदी पढ़ना नहीं आती? हरि योगी जी। अच्छा मैं प्रणाम करता हूँ आपको। तो मैं मंदिर कमेटी का भी धन्यवाद करता जिन्होंने मैंने इतने बुलाया। मैं थोड़ा जहा रीति रिवाज का पता नहीं क्योंकि मैं सिख कम्यूनिटी में बिलोंग करता है, पर फिर भी जो मैंने पता है जो त्यौहार है बहुत श्री कृष्ण जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है जो कि सोमवार में एक्चुअली, पर अज आने का मौका मिले इस पवित्र दिहाड़े से। पर एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, बाबा जी जो प्रवचन करेंगे आप कई बार कविता प्रवचन सुनते हैं पर अमल नहीं करते। आप ऐसे बैठ के चले जाते हैं सुनते हैं क्योंकि एक प्रचारक होते हैं, एक जोड़े प्रचारक होते हैं उन्होंने बहुत बड़ा रुतबा दिता गया है क्योंकि धर्म का प्रचार करने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं बाबा जी कहना चाहना भी ये जो प्रचार है ये सबसे सिख धर्म जिन्होंने सब तो बड़ा मनाया गया। थोड़ा जहा मैं आपका धर्म जोड़े क्योंकि मेरी मैं थोड़ा सा है सरकार सारे धर्मों की है, तो इस करके अज बहुत ही शुभ दिन है। तो मैं सारे को बधाई दिना है, बाबा जी को भी बधाई दिना है। तो मैं धन्यवाद करना चाहना है साढ़े चेयरमैन साहब इतने बैठे ने, वाइस चेयरमैन साहब बजिंदर सिंह जी, तो आंटी बैठे साढ़े आशा रानी जी, सब मैं खास तौर पर धन्यवाद करूँगा अंकल केवल कृष्ण जिन्होंने मैंने इतने बुलाया। कुछ मेरे जानकार बैठे ने सारे अपने विपिन जी अपने नंबरदार साहब बैठे ने, तो पुरुषोत्तम जी बैठे पीछे मैं उन्होंने देख रहा है मेरे साथी ने मेरे नाम पढ़े किसी कड़ी पढ़े। तो मैं कृष्ण जी महाराज की मैं उन्होंने अरदास कर रहे हैं उन्होंने मन की मतलब कह लो कि मेरी श्रद्धा पूर्वक अरदास है कि सारे लोगों में खुशी मिले, सब परमात्मा परिवार आते सब के मेहर सारे श्री कृष्ण जी अगे कि मेरी बेनती है अरदास है मेरे हाथ कोई शब्द मेरे को गलत बोलिया गया हो कुछ मैं गलत कह देता हूँ उसमें मैं माफ़ी मांगता। थोड़ा जहा मैं थोड़ा जहा कन्फ्यूज थी क्योंकि मैं थोड़ा जहा रीति रिवाजा का पता नहीं सीगा क्योंकि मैं एक जट बंदा है इस करके मैंने थोड़ा जहा हिसाब इस करके मैं माफ़ी चाहना है जी मेरे को कोई इधर उधर की गल बाबा जी कोई मैं माफ़ी चाहना असी मंदिर की कोशिश करांगे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कोशिश करता आपकी जो हैगी है जिन्हें ਅਸੀਂ गुंजाइश रखते हैं ਅਸੀਂ उसके मुताबिक सेवा करांगे। ਅਸੀਂ मैंबर साहिबान भी साड़ी सेवा करके सारी सेवा करके ਤੁਸੀਂ बाबा जी चिंता ना करो ਅਸੀਂ करांगे कोई गल नहीं चिंता ना करो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ राइट है नहीं कि ਅਸੀਂ चैक ਕੱਢ के देखिए हो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ है नहीं पर ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠਾ कर करते ਅਸੀਂ भी ਦਿੱਕਤ वाली गल नहीं। तो मैं अंकल जी का भी धन्यवाद करता जिन्होंने इतने खूबसूरत इंसान मैंने उठाया बोलने का मौका दिता। तो अंत मैं मंदिर कमेटी का बाबा जी का प्रधान साहब जो कमेटी के मैं नाम नहीं जानता धर्मपाल जी जिन्होंने मतलब सत्कार मान मिलिया बहुत सत्कार मान मिलिया। बाबा जी ने बहुत गल्लां मेरे वास्ते चंगियां कहियां बड़ा खुश होया क्योंकि चंगी गल हरेक को पसंद होती है क्योंकि किसी को बुरी नहीं लगती वो भी सारी मैं धन्यवाद करना कि मैं अंत यही कहना चाहना सारे कृष्ण जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक होवे ते थोड़ा सारे घर के खुशी लेके आवे तो प्रवचन सुनियो प्रवचन सुनने तो बाद एक बेनती है कि वो अमल जरूर करेगा। तो बाबा जी प्रचारक बहुत बड़े होंगे ने मैं साझा करना थोड़े अगे तुम जो प्रचार कर रहे बहुत वड्डी गल है क्योंकि 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रचार करना कोई छोटी गल नहीं ये बहुत वड्डियां चीज़ां ने क्योंकि सिख धर्म में कहा गया प्रचारक में बहुत बड़ा रुतबा दिता गया। कोई मेरे को गलत गल कोई धर्म बारे कोई ऐसी गल होगी उसका मैं माफ़ी चाहना थोड़ा जहा मैं रखा कर नेक्स्ट टाइम साड़ी पोलिटिकल पोस्ट है कि पता कि सरकार जाती रहे ऐसी जानते रहे
लीगल प्रोसेस है सर बाबा जी मैं तो बाकी मैं धन्यवाद करता जी कोई गलत गल बाबा जी माफी चाहना कोई ऐसी गल नहीं थोड़ा जिहा मैं कोशिश की जिन्ना कि मैं हिंदू धर्म बारे जानना जी मैं उन्नी कोशिश की कि मैं कह सका पर तुम पता है भी मैं चैट कम्यूनिटी में बिलोंग करता माफी चाहना मैं पर मैं धन्यवाद करता सारे का जिन्होंने मैंने बुलाया तो मेरा मान सत्कार है क्योंकि सारे जो मेरी कमेटी है बाबा जी वो मैं सब तो छोटा है राजी की गल है कि सारे मैं सब तो छोटे तो मैनू चलो अखीर के सारे बधाई होवे जय श्री कृष्ण जी महाराज की जय। नामिंदर सिंह चेयरमैन मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन चित्तर सिंह जी मैंबर साहबान विकन जी आशा मैडम मैं इन्हों का सारा का तह दिलों धन्यवादी हाँ कमेटी वालों धन्यवादी हाँ जिन्होंने आपके कीमती समय को समा कढ़ के सानू समा दिता और समय के पावन मौके पर पहुँच के इन्होंने आपका आशीर्वाद लिया महाराज तो इन्ना ही मैं कहता होया रविंदर एक होर मैं कहूँगा सारे कि इन्हों उत्ते बहुत मेहरबानी हुई साढ़े ताया जी गैला सिंह कहने बिजली वो भी चेयरमैन है अज उन्होंने पोते भी चेयरमैन है इन्हों के घरों चेयरमैन ही नहीं गई नवे पिंड चेयरमैन नहीं गई चेयरमैन बन गए अज भी उन्होंने पोते चेयरमैन धन्यवाद। ਅਸੀਂ बहुत धन्यवादी हाँ नामिंदर सिंह चेयरमैन जी ने इन्होंने साढ़े मंदिर में 3100 रुपया दान दिता 5200 रुपया मूर्ति देवी जी जंग प्रताप जी वालों आया 1100 रुपया असी धन्यवाद करते हैं बलजीत सिंह जी का वाइस चेयरमैन जी का 100 रुपया आशा रानी जी द्वारा दान रखा गया है। जय श्री राम थोड़ा बोलो कुछ हेलो 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 बोलिए बाकी में हरि यू काइंडली रेज ऐसे निकालो हाथ बहनों भाइयों और मौत से बोलो जय श्री राम। हमारे सिंह हैं या सिंह वाली अब जानते ही हो नानक देव जी क्या कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में ये इनके संज्ञान में ला रहे हैं हम महापुरुषों के रामो सिमरी रामो सिमर एहे तेरे काजी हैं ये हमने तो नहीं लिखा कौन कह रहा है नानक देव जी की वाणी है। इसका अर्थ सुनिए अरे मेरे मन और सभी लोगों से कह रहे हैं लोग कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो मनुष्य जीवन आ जाओ बहन आ जाओ इधर बैठो थोड़ा सामने आप दिखें हमें आप यानी कि यहाँ भोजन करने की आप सेवा किए और वो नहीं आई अभी हाँ तो रामू सिमरे रामू सिमरे तेरे काजी तेरा होल पर्पज whole object only to take human form is to remember the holy name of the Lord। सिर्फ भगवान का स्मरण करना उनकी शरण ग्रहण करना और उनके सानिध्य में किसी तरह उनसे अपना भाव जोड़ना यही एक उद्देश्य है। अंत नहीं तो चाहे कितना भी पद रहे हमारे पास चाहे कितना भी दौलत रहे यहाँ सभी को पता है नंगा करके भेजते हैं। अगर पाप किए हैं तो यहीं से हंटर करते हुए जाते कोड़े यहीं से
और जिन्होंने पुण्य किए हैं, अच्छाई की है, दूसरों का भला किया है, अपनी मेहनत से पैसा कमाया है दूसरों की सेवा में और उन्हें खुशी प्रदान की है, उन लोगों के लिए मेहमान आते हैं और सैल्यूट देते हैं। बात समझ रहे? अब सुनो, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगी बात। स्वामी जी, ये भी स्वामी जी सज्जन है, ध्यान से सुनना। इनके या हमारे अपने धर्मपाल जी के या हमारे सिंह साहब के या बहन के मानो ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। कितना? तो इनको किसी दिन ऐसे जरूरत पड़ी कि कुछ निकाल के लाए या कुछ, तो मैनेजर को फोन किया इन्होंने कि आज हम आ रहे हैं, जानते तुम ना बहनों भाइयों। तो मैनेजर पहले ही अपने जो वहाँ पर कार्यरत है, सेवादार कहो, प्यून कहो या जो भी कहते हैं, तो पहले कह देगा कि आज नविंदर जी आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े रहो, और जैसे ये पहुँचेंगे इनको सलूट मारेगा यूँ, बात सही है। और इनसे पूछेगा आओ यहाँ बैठो, एसी में बैठाएगा या जहाँ अच्छा कूलिंग होगी या सब्जी होगी तो अच्छे कमरे में, और बोलते हैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं या कोल्ड ड्रिंक, क्या पियेंगे आप? सही है। फिर मैनेजर आके मिलेंगे, क्योंकि बैंक का काम किससे चल रहा है? इनका पैसा भी सहयोग कर रहा है बैंक को चलाने में। ऐसे ही जो महापुरुष पुण्य रूपी धन लेकर के जाते हैं, तो उनके लिए देवदूत तो यहाँ से सलूट करते ही हैं, वहाँ जाके धर्मराज भी उनके आदर में खड़े हो जाते हैं और सलूट मारते हैं। इट इज द फैक्चुअल मैटर। अगर आपको शास्त्रों में, भगवान में, अपने यहाँ भी देखो, यहाँ संसार में अभी कोई जरा सी चोरी पकड़े जेल में जाता है, कोई किसी पे ऐसे ही आरोप भी लगाए तो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने ये अपराध किया। और जब हम जानबूझ के अपराध पे अपराध कर रहे हैं, बेशक कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन देखने वाला इधर यहाँ साक्षी बैठा हुआ है। जब आपको इसका ज्ञान कब होगा? जब आप अच्छा ऐसे सत्संग सुनेंगे तब होगा, और खुद भी अध्ययन करेंगे। तो अभी नानक देव जी ने क्या कहा, हमने तो नहीं, और सुनो विडम्बना, गुरुद्वारों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में आगे नानक देव जी कहते हैं, अरे मूर्ख गोविंद के चरण पकड़। बात सही है, गलत कह रहे हैं हम? किसी भी गुरुद्वारे में आप कृष्ण भगवान की या राम जी की फोटो बता दो, जब ये नानक देव जी की बात नहीं मानने तो किधर से कल्याण होगा? मुझे ये बताओ। नानक देव जी नानक देव बने, वो कैसे बने? भगवान राम जी की शरणागत ग्रहण करके, उनका भजन करके, उनका जप करके। बात सही है। अब हम रामायण को, श्रीमद् भागवत को माने, लेकिन इनके द्वारा जो हमारे को उपदेश दिया जाता है उसको नहीं माने तो कल्याण कभी होगा नहीं, ये ध्यान रखना। और कोई भी बड़ा क्षेत्र या बड़ा वो जगह नहीं है जहाँ नानक देव जी की मंदिरों में और वहाँ फोटो नहीं लगी हो, इतनी घुसा, क्योंकि वो वंदनीय महापुरुष हैं। अभी इतना षड्यंत्रकारी ये किसने चलाया है, कौन इनके पीछे मोटिवेट कर रहा है, आई डोंट नो। हम तो गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ भी भैया ऐसे ही कहते हैं। बात सही है। तो परमात्मा को भूल करके और आप ऐसे ही लठ मारते फिरेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? तो ये हमारे भाई चेयरमैन है, ये चेयरमैन है, और वो भाई पहलवान जी इनके साथ हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत सुंदर समरसता रहे। भाई गुरु जी कोई और नहीं है, भगवान ही राम भाई गुरु जी हैं, भाई गुरु जी ही राम है और राम ही भाई गुरु जी हैं, ऐसे समझ लो। 1 रुपया इधर से देखो 100 रुपया है। तो दूसरा और भी है बहुत सी चीज़ें।
माया को और हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते। आई थिंक कि ये पूरी टीम बहुत व्यस्त होगी कि टाइम है आपको, टाइम नहीं होगा तो है। बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। देखिए भगवान आपने कल सुना, उससे जोड़ रहे हैं आप सेकंड से। भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ, जेल में पैदा हुए, वसुदेव जी वहाँ लेकर के, बहुत इतना बड़ा प्रकरण है कि उस पर अमृत की वर्षा होती रहे। लेकिन आपके 2 घंटे हैं, उनमें भी पीछे बहन लोग और कुछ सज्जन टाइम पे आते नहीं, पीछे आते हैं। तो अभी आकर के जैसे हमारे यहाँ किसी रईस के यहाँ बच्चा बेटा आए पहला, तो कैसा उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही नंद बाबा वहाँ के बहुत बड़े महापुरुष हैं, जसोदा माता जी, तो उनके यहाँ बच्चा आया तो उन्होंने उत्सव मनाया, उसको बोलते हैं नंद उत्सव। नंद कौन है? आप में नंद हैं ऐसे सज्जन। नंद यति लोकान स नंद, जो दूसरों को सुख प्रदान करे, आदर प्रदान करे। नंदियत माने आदर प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, सेवा दे, उनसे सेवा से उनको खुश करे, वो नंद है। समझे? उत्सव क्या होता है? एक उत्सव 2 शब्द इसमें, उत धन सव, सब नहीं, वा है, वा उत्सव। उत माने परमात्मा और सव माने प्राकट्य, माने टेकिंग बर्थ, appearance of the Lord is उत्सव। अंडरस्टैंड? भगवान का प्राकट्य, भगवान का प्रकट होना, भगवान का सामने आना, ये उत्सव है। तो वहाँ पर इतना उत्सव हुआ, वो आगेवान है। जैसे हमारे चेयरमैन जी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो आप सभी बड़े जोश में जाते हो, क्योंकि वहाँ अच्छा खाने पीने को जबरदस्त मिलेगा और वहाँ अच्छी रौनक देखने को मिलेगी, लाइटिंग या ये वो अच्छी हाई ग्रेड। तो ऐसे ही नंद बाबा वहाँ के बहुत आगेवान हैं। तो अभी एक भजन नहीं बोलेंगे, भजन है वैसे, क्योंकि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नहीं बैठता। दूसरा आप लोगों को ऐसे समझ आएगा, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार हो रही है, सभी खुशी मना रहे हैं कि नंद बाबा के घर बेटा आ गया। अरे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। अब देखो, जुर जुर लोग नंद घर जामे, ग्वाल बाल सब खुशी मनामे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आ जाओ जी, आओ, ये जो जेंटलमैन संत ही है ये, आ जाओ। इनके पता नहीं, पर लेट हुए तो फाइन लगा दो इन पर क्या 1100 का फाइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आप 1100 रुपये भरते ना, आपसे ऐसी आशा नहीं करते कि आप लेट आए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो आज इनके दो शब्द कहेंगे। आज इनके ही यहाँ भोजन था, इनके चचेरे भाई हैं प्रधान जी के, और इनके परिवार में सतयुग जैसा ही वातावरण है। 2 भाई हैं, ये 2 भाइयों पर 2 लड़के मेरे ख्याल में, और उनकी बहुएं बच्चे हैं, कैसा सेवा भाव पूछो में है। तो ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, सच्चाई है। और फिर सच्चाई हम कहते हैं, एक सच्चाई कहते अच्छा सुनो, आनंद आएगा। अभी इनकी तो उम्र ज़्यादा नहीं है, पर हमारे प्रधान जी हैं, वो चेयरमैन जी, इनके माने 2 लड़के हैं, करोड़पति आदमी हैं ये। और वो दोनों लड़कों के ससुराल वाले माने गांव वाले कह गए कि दादाजी हमारे थोड़ा गांव में घूमा ना, कभी मौका। इन्होंने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं, दोनों लड़कों की ससुराल।
तो इनको पैसे की तो कमी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक लड़के जो पहला वाला है उसके यहाँ ससुराल में गए तो विदा करते समय बहुत सुंदर लोई और 5100 रुपये दिए उन्होंने। बात सही है, और खातर तो की। और दूसरे बेटे के मेरे पास जरूरत नहीं है पर आदर में, और दूसरे बेटे के यहाँ पर गए ससुराल में हमारे उनके गांव में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया और बढ़िया लोई दी और 11,000 रुपये दिए। तो ईमानदारी बात बताना, यू आर ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। आपको या इनको कौन सा अच्छा लगेगा? कौन सा लगेगा? इनको बेशक पैसे की जरूरत नहीं है, पर ये क्या देखो इन्होंने मेरा कितना आदर किया, कैसा मेरा आदर रखा। बात समझ में आया? तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉन्शियसनेस है, इज द मैन ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं वैसे नहीं कह रहे, हम 5-6 दिन हो गए, इज द ओवरऑल हाई ग्रेड पर्सन इन योर सिटी। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में वहाँ फल लेके पहुँचे, गर्मी में पसीना हो रही, चढ़े तो परेशान हो गए। मैंने कई बार दिल की भी मैं बताई, मैंने कही आपके बेटा भी कह रहे पपीता लाने, सेब लाने, भैया कुछ नहीं लाना मुझे, मैं ये कहने पर कैसे करूं? तो मैंने कही 1 किलो आंवले का मुरब्बा ले आना और 4-6 दिन खाता रहूँगा, 2-3 दिन हैं। तो वो फल भी रखे आए और वो अचार भी ले, वो क्या नाम है, मुरब्बा भी ले आएंगे, ऐसा हमारा विचार, कोई बात नहीं। तो ईजा इनका फैमिली को बहन है और दूसरी अभी ऑल आर वेरी राइट पर्सन। अभी उस पर आ जाओ आनंदोत्सव पर, वहाँ पर सभी लोग के नंद बाबा के घर जा रहे, जुड़ माने जॉइनिंग हैंड, ऑल आर गोइंग टू द डोर्स ऑफ नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं। दूसरी पंक्ति, नए वस्त्र पहने अलबेली, नाचे गाए सब सखी सहेली, नंद द्वार पे दूध दही भर के आए हुए ब्रज में हरे जय जयकार। और सबसे ज्यादा रौनक जो समाज में किसी भी समाज में जमाती है वो बहन लोग, उनके बहन लोग कहीं नहीं जाए। अब यहाँ जो सत्संग हो रहा है कौन जमा रहा है? और हमें विश्वास है इनके पास जो काला धन तो नहीं कहेंगे, इनके पास जो जमा पूंजी है बहुत बड़ी पूंजी रखती है, माया है, तो इनको समर्पित करेंगे धीरे